राधे भक्तों, ये प्रसंग उन भक्तों के लिए है जो लड्डू गोपाल ले तो आए हैं पर सेवा नहीं कर पा रहे हैं और सेवा न करने के बाद उन्हें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है और जिनसे उनको डर लगने लग जाता है कि हम तो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, कहीं अपराध तो नहीं बन रहा है। तो ये प्रसंग आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक छात्रा थी, वो अपनी सहेलियों के साथ गई, वृंदावन गए और वहाँ से कान्हा जी को ले आए। उन्होंने शॉप पर कान्हा जी को देखा और वो कान्हा जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और कान्हा जी को अपने घर ले आई। और जैसे ही वो अपने घर कान्हा जी को लेकर आई, वो कान्हा जी की सेवा करने लगी, पूजा करने लगी और सारा जो भी लड्डू जी गोपाल जी की जो सेवा का कार्य था सारा वही करती थी, वो छात्रा ही करती थी। कुछ दिनों बाद वो दिनों दिन बढ़ने लगी, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद जब उसका बाहर कॉलेज में एडमिशन हो गया, तब उस छात्रा ने अपनी माँ को बोला कि माँ, अब आपको इनकी सेवा करनी है और आपको इनका ध्यान रखना है। उनकी माँ उनको भोग लगाती, उनसे जो पड़ता वो करती। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया। जैसे ही वो कॉलेज से छुट्टियों में घर आई, उस छात्रा ने देखा कि कान्हा जी तो बिल्कुल ही काले 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 से हो गए हैं, सांवले से पड़ गए हैं और कान्हा जी के वस्त्र भी चेंज नहीं हुए हैं। तब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आप कान्हा जी को स्नान नहीं करवाते हो? ये कान्हा जी के वस्त्र भी कितने गंदे हो गए हैं, क्या आपने वस्त्र भी चेंज नहीं किए? तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं सारे दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ, जिसके कारण मैं इनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो एक काम कर, इनको कहीं किसी नदी में विसर्जित करा। तो जैसे ही उसने अपनी माँ से ये वर्ड सुने, उसके जो अंदर से हृदय था वो बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया ये बातें सुनकर कि इनका विसर्जन कर दे। ये सुनकर वो काफ़ी दुखी हुई। तब वो मन ही मन सोचने लगी कि ठाकुर जी की सेवा भी अच्छे से नहीं हो पा रही है और मैं भी इनको अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो काफ़ी कठोर हृदय से उसने क्या किया, ठाकुर जी को विसर्जन के लिए लेकर चल पड़ी। जैसे ही वो विसर्जन के लिए लेकर गई, मन में सोचने लगी, ये कान्हा जी, मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं इतने दिनों से आपकी सेवा कर रही थी पर अब मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ? मेरा तो हृदय ही अंदर से काफ़ी दुखी हो रहा है। ठाकुर जी, आप ही कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूँ? इतने में एक 13-14 वर्ष की एक लड़की आती है और उस छात्रा को कहती है कि आप इनका विसर्जन क्यों कर रही हो? जैसे ही उस कन्या ने ये बोला कि आप ठाकुर जी मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा अच्छे से करूँगी, तो जो छात्रा थी उनको भी सुनकर काफ़ी ये लगा कि चलो, मैं तो सेवा कर नहीं पा रही, विसर्जन करने से अच्छा है कि इनकी सेवा किसी के हाथ सेवा हो जाए। तो उस छात्रा ने जो वो 13-14 वर्ष की कन्या थी उनको ठाकुर जी सौंप दिए और वो अपने घर चली गई। जैसे ही वो सोने लगी, सोई नींद में नींद में जैसे देखा वही बातें, जो दिन की जो बातें थी, उन्होंने ठाकुर जी को, उन कन्या को दिया। सपन में यही सोचने लगी कि पता नहीं, यही सोचते सोचते सो गई थी कि पता नहीं कैसे सेवा होगी या नहीं होगी ठाकुर जी की। तो सपने में उसको ये दिखा कि वही कन्या आई है सपने में और उनको कह रही है कि तू चिंता मत कर, मैं अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करूँगी।
फिर थोड़ी देर बाद उसको दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी बोलते हैं कि सखी तू टेंशन मत ले, यहाँ मेरी पूरी खूब अच्छे से सेवा हो रही है और मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। तो इस तरह से ठाकुर जी ने और राधा रानी ने दोनों ने उनको सपन में दर्शन दिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी ये हमें यही बताती है कि जो भाव जो सच्चे होते हैं तो ठाकुर जी उन्हें ज़रूर दर्शन देते हैं। भाव है तो सब कुछ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।